गुड इवनिंग एवरीवन। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज टारगेट 3 बार हिट हो चुका है मेरा, मतलब टारगेट तो एक ही बार था, बट हमारा जो जोन है जैसे हमने बनाया था उसको 3 बार टच किया है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टच। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा फॉल आया है, जैसे टारगेट था वहां से ही स्टॉप लॉस आया है। और टारगेट हिट हो गया था, आप लोग एग्जिट किए होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे रिजेक्शन आया है। मैं बार बार बताता हूँ कि टारगेट जोन कैसे सेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टारगेट जोन सेट करना आना चाहिए। मैं क्यों यहाँ पे टारगेट लगाया था, आप सोचो। मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट फॉल है, बड़ा कैंडल बनाया है, फॉल आया है, ठीक है। यहाँ पे पॉज लिया था और इस जोन से अगर ऊपर जाता तो इसको सपोर्ट बना के मार्केट एक लेवल बनता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से फॉल आया। देखो फॉल, ये फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर फॉल आया, बड़ा कैंडल बना, नीचे आया, फिर नीचे आया और मार्केट तुरंत गया और इसी लेवल पे आसपास पॉज लिया जिस लेवल पे हमारा टारगेट है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो एग्जैक्टली उसी लेवल से कितना धड़ाक से फॉल आया है। तो हमारा टारगेट जो यहाँ पे एंट्री जो हमारा था, तो उसी इसी को कैप्चर करना था कि यहाँ पे एक और रिटेस्ट करेगा। यहाँ पे रिटेस्ट किया, देखो फॉल आया, उतना बड़ा फॉल नहीं हुआ। फिर मार्केट जाने के लिए कोशिश किया ऊपर, थर्ड टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट टच किया, फिर नीचे आया। ये जो ब्रेकआउट दिया ना, ये जो ब्रेकआउट देता तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलता हमको, क्योंकि जो थर्ड टाइम टच करता है, ट्राई करता है ब्रेक करने के लिए और ब्रेक करता है तो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल दिखता है। ऐसे जो ये ग्रीन कैंडल जैसे देखने को मिल रहा है ना, वैसे कैंडल देखने को मिलता है, या फिर इससे बड़ा भी शायद मिल सकता था अगर ये ब्रेक करता, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको कप एंड हैंडल बियरिश बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक में हम लोग को बुलिश कैंडलस्टिक मिलता अगर नहीं, बट ये इस रेंज के ऊपर अगर क्लोज देता, देखो मैं आपको विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूँ तो कैसे ये कैंडल फॉर्म होता, तो हम लोग प्लान करते। अगर ये कैंडल, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से देखो ये गया ऊपर, ऊपर जाके यहाँ पे पॉज लेके अगर ये ऊपर जाता तो ये फट था, ब्लास्ट होता। लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ब्रेकआउट नहीं हो पाया, इसको थोड़ा पॉज, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो नीचे का डायरेक्शन अभी पकड़ रहा है और यहाँ से देखो ब्रेकआउट फेल्योर हुआ। फेल्योर ऑफ ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट तेजी से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बाय किए होंगे उन लोग मतलब स्टॉप लॉस बहुत कम रखे होंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो है, यहाँ पे कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा क्योंकि वहाँ पे दिख रहा है ब्रेकआउट। यहाँ पे भी क्लियरली ब्रेकआउट दिख रहा था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल्योर हुआ। यहाँ पे पता चल गया आपको ब्रेकआउट फेल्योर हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे आके क्लोज दिया। और तेजी से देखो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मार्केट 3,000 पॉइंट फॉल आया। 3,000 पॉइंट में आपका पैसा 3-4 गुना होते अगर आप फ्यूचर्स लेते। मतलब कोई भी इंडिया में लीगल जो भी एप्लीकेशन है जिसमें बिटकॉइन ट्रेड होता है, फ्यूचर्स, कुछ क्वांटिटी आप लीवरेज लेके अगर ट्रेड करते तो 3-4 गुना पैसा बनता। और अच्छा खासा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आज सुबह से बता रहा हूँ। आज जब वीडियो अपलोड किया हूँ मैं उसी में बताया था कि देखो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ सेकंड टाइम। ये मुझे पता नहीं था टारगेट 2 बार और टच किया है, लेकिन मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा था कि यहाँ से फॉल आने का चांसेस है। और ये मार्केट 75 76,000 या 72,000 71,700 ये जो लेवल में ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे जाने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट बहुत नेगेटिव मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, जिससे भी बाइंग की तरफ मैं बताया था आपको, सेलिंग की तरफ फोकस करो। जब भी मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करता है आप सेलिंग की तरफ फोकस करो, क्योंकि नेगेटिव है मार्केट। और आज 8 बजे मैं आपको बताया था कि 8 बजे पता चल जाएगा कि हमारा क्या होने वाला है। तो देखो 8 बजे ही एग्जैक्टली ये मार्केट, यूएसए मार्केट अभी पॉजिटिव खुला है और मार्केट देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट 1% ऊपर गया है, नैस्डैक और डाउ जोन्स स्टैंडर्ड पोर्ट भी गया है ठीक ठाक, यहाँ पे सपोर्ट के पास जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डाउ जोन्स भी अच्छा खासा ऊपर गया है, यस्टरडे का लो को ब्रेक किया है। और उसके हिसाब से ये अगर देखोगे तो यही 8 बजे के बाद ही हुआ है। 8 बजे देखो ये फॉल आया था और मार्केट जैसे ही खुला, मैं वीडियो में एग्जैक्टली ये चीज बताया हूँ। आप देखो देखो जाके और फिर आके बोलो कि मैं बताया कि नहीं। और ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से होता है, ये सब आपको ऐसे रेगुलरली नहीं पता चलेगा। जब नए नए इन्वेस्टर जितने भी हो, आपको प्रॉब्लम होगा, आप समझ नहीं पाओगे मार्केट को। इसलिए हम लोग आपको वीडियो में इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को पता चले मैं कैसे सोचता हूँ और मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं रिफाइन करता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करके आपको कुछ मतलब टिप्स टिप्स तो नहीं, मैं नॉलेज शेयर करता हूँ ताकि आप छोटा छोटा मिस्टेक्स ना करो, इम्पल्सिव बाइंग ना करो। यहाँ पे हाँ मुझे लग रहा है होगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है मार्केट में। सारा वो रीजन होता है, क्यों रीजन फॉल कर रहा है उसका रीजन हमेशा निकलता है। इसके रीजन से फॉल होता है या फिर ये रीजन से वो रिकॉर्ड होता है कि ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये सब चीज होता है,
ठीक है, 8 बजे देखो ये ऊपर गया इंडिया यूएसए मार्केट और एग्जैक्टली यहाँ पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ पॉजिटिव कैंडल बना। यार पॉजिटिव कैंडल देखो 8,000 85,000 से फिर से 88,300 फिर से 3,000 का फॉल, मतलब ऊपर गया है मार्केट। यहाँ पे 6,000 कितना पॉइंट फॉल हुआ है, 89,000 से 85, ये 4,000 पॉइंट का फॉल हुआ था, फिर 3,000 पॉइंट का रिकवरी। मतलब मान लो कि ये 4,000 पॉइंट फॉल में आपका पैसा कम से कम 8 गुना होता, फिर यहाँ से 6 गुना पैसा ऊपर जाता अगर आप एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे लिए होते। बट बहुत सारे लोग ये डर के नहीं लेते हैं नीचे फॉलिंग मार्केट में एंट्री। बट यहाँ पे फॉल कैप्चर आराम से हो सकता था, बट आपने किया नहीं। मैं भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ ना कुछ ट्रेड आज लेता, और मैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ यहाँ पे जब भी मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्रिप्टो में जब भी फॉल होता है तो 10-12% का भी कभी हो जाता है तो अकाउंट ब्लो कर देगा। जितना भी पैसा अकाउंट में रहता है ना, वो अकाउंट से सारा लेके चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्रिप्टो में जब भी ट्रेड करते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो और स्ट्रिक्टली टारगेट भी सेट करो। कहीं कहीं ऐसा होता है टारगेट को टच करके आपका मार्केट पूरा शार्पली ऊपर जाएगा और यहाँ से एक ही कैंडल में ही पूरा नीचे आ जाएगा जितना ऊपर गया था, तो आपका प्रॉफिट दिखेगा लेकिन आप वो बुक नहीं कर पाओ। इसलिए टारगेट भी सेट करो, इतना ज़्यादा लालच मत रखो। जब आप बिगिनिंग में हो, आप बड़े ट्रेडर हो, आप बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है मार्केट के ऊपर, तो आप रिस्क लेके होल्ड कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से टारगेट सेट करना इनिशियल डेज में सही रहेगा मेरे हिसाब से। और देखो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, यहाँ पे मुझे और भी फॉल दिख रहा है, मुझे इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। भले ही यूएसए मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे गैप अप जैसे खुला आपको पता चल गया होगा। यहाँ से ही आप अगर इमीडिएटली बाय किए होते तो बहुत ही अच्छा पॉइंट आज कैप्चर करते। मैं भी मिस करिया, मैं थोड़ा बाहर था, नहीं तो मैं ये मिस नहीं करने वाला था। ये 3,000 पॉइंट जो है ना, मैं इसको मैं मिस नहीं किया करने वाला था। पता नहीं क्या मिस हो गया कैसे, मतलब बट कोई नहीं। हम लोग का काम है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग को अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगे। हम ग्रीडीनेस होके या फिर ऐसे नहीं बोले हैं कि हाँ ये मिस हो गया मेरे से, इतना बड़ा ट्रेड में क्या कर दिया, ये सब मैं नहीं करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा और उसी से मैं प्लान करता हूँ। देखो यहाँ पे भी मैं बताया था आपकी मार्केट फॉल होने का चांसेस है, और मार्केट फॉल हो जाने का चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे 600-800 पॉइंट का फॉल हो गया है। और ये सब पॉइंट्स आपको दिखता है इंडियन मार्केट में, ये अभी नहीं दिख रहा है। इंडियन मार्केट में आपको साइडवेज मार्केट हमेशा दिखता है, या फिर फॉल हो जाएगा, कभी अप डाउन कभी अप अप। ये सब मार्केट में ट्रेड करना इतना भी बोरिंग लगता है ना। इंडियन मार्केट में आपका लॉस इसलिए बढ़ता है, 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं। यहाँ पे क्या आपको पूरा आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आपको पॉजिटिव है टेक्निकल एनालिसिस आपको पता है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इसलिए लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि यहाँ पे लोग बहुत शिफ्ट हुए हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है, अभी क्रिप्टो गेन्स के ऊपर भी टैक्स को लाया है, जीएसटी। अभी जो इनकम टैक्स का न्यू रूल बना है बजट के बाद, उसको बताया गया है कि अगर क्रिप्टो टैक्स, अगर आप क्रिप्टो में जितना आपका पैसा बनता है वो आप नहीं दिखाते हो, डिस्क्लोज नहीं करते हो, तो इसके आपको बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। 200% का टैक्स लगे हैं। तो ये चीज़ है, क्रिप्टो में बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हम भी फोकस कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं क्रिप्टो में। मतलब मुझे दिख रहा है क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटीज़, तो इसलिए मैं क्रिप्टो में आ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं जितना पैसा इंडियन मार्केट में लगाता हूँ उतना क्रिप्टो में लगाता तो कितना प्रॉफिट होता तो अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं डिसीजन ठीक नहीं लिया, 6-8 महीने से मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो में, बट अमाउंट छोटा रखा था और उसको ग्रो किया हूँ, लेकिन उतना बड़ा क्वांटिटी जैसा नहीं था, इसलिए उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट प्रॉफिट हुआ है, बट उतना बड़ा मैं मतलब मान लो कि मैं 1,000 लगाया हूँ, तो मुझे 1,000 में 2,000 प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं 1 लाख लगाता तो 2 लाख होता, 1 करोड़ लगाता तो 2 करोड़ होता, प्रॉफिट 2 करोड़ होता। तो इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। नए लोग जितने भी हैं, आप सीखो, पहले पहले सीखो फिर आके ट्रेड करो। मतलब बिना सीखे आके किसी का टिप्स पे, किसी का कुछ एडवाइस पे आप ट्रेड कर लोगे, फिर बोलोगे कि मार्केट खराब, मार्केट में पैसा ले गया, क्रिप्टो तो स्कैम है, यहाँ पे तो पंप एंड डंप होता है, ये सब नहीं। ये इसमें भी बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है। सीखने को टाइम देना चाहिए, अब सीख जाओगे ना, एक एक लेवल आएगा, वहां पे अगर एंट्री लोगे ना, लाइफ टाइम प्रॉफिट बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बट उस रिस्क को कैप्चर करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, सालों का मेहनत लगेगा, तब जाके फल मिलेगा। तो मेहनत करते जाओ, आपका रिवॉर्ड रखा है भगवान ने। आपको जब मिलना होगा तो मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो अभी वीडियो क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय जगन्नाथ।